तो जय हिंद छात्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे कक्षा 10वीं आपका विषय विज्ञान यानी कि आपके साइंस का वो पेपर लेके आ चुका हूँ जो यूट्यूब पर और इसके साथ आपके अदर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपका ये 10वीं का पेपर है, आपको समय 3 घंटे दिए जाएंगे। मैक्सिमम आपका मार्क यहाँ पे आपका 80 नंबर का होने वाला है। ये पेपर आपका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो आपको मैं यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर बताने वाला हूं। क्योंकि देख सकते हैं आपके यहाँ पे आपके 8 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प के क्वेश्चन, और इसके बाद आपको यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे 8 नंबरों का है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन और आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन है। तो आपको मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा और आपको ये आपका स्क्रीनशॉट लिया गया पेपर है, तो आपको अच्छे से याद करना है। सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है। समय आपको रहते यहाँ पे अभी आपके पास बेहतरीन समय है, आज इसे तैयार कर लो। जितना आप तैयार कर लोगे पूरा पेपर आपका आ सकता है, और पेपर में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, गर्दा उड़ा सकते हो। आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे, देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाली आपका धातु कौन सा है। तो आपको सिंपल सा देखिए, जो आपका यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे कहते हैं आपको यहाँ पे मरकरी, आपका जिसका आपका परमाणु क्रमांक आपका यहाँ पे 80 होता है। तो आपसे निवेदन है ये पूरे क्वेश्चन रट लेना, आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, आपका यहाँ पे अलैंगिक जनन का आपका मुकुलन द्वारा होता है, वो आपका यहाँ पे यीस्ट में होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहला आपको लिखा है खौलते हुए पानी में जलवाष्प होना। तो देखिए जब आप उसे गर्म करते हैं पानी को तो वो क्या होता है, जलवाष्प यानी आपका गैस में बदल जाता है। लेकिन अगर उसे पुनः ठंडा कर दिया जाए तो सिंपल सा है, आपका वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो अपने मूल अवस्था में आप अपने पुरानी अवस्था में लौट आए उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और इसके बाद देखिए बर्फ का पिघलकर जल बनना। तो बर्फ देखिए जब आपका ठंडी आता है, ठंडी में क्या होता है, पानी आपका बर्फ में जम जाता है, और गर्मी आएगा तो पुनः वो क्या है, पिघलकर आपका जल में यानी आपके पुरानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पे जो पुरानी अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं आपका भौतिक परिवर्तन। और इसके बाद नमक में पानी का घुलना और नमक का पानी में घुलना। तो पानी में यदि आप नमक घोल देते हैं तो क्या होता है, उसे सुखाएंगे तो पुनः आपका वहां पे नमक आपका सूखा हुआ मिल जाएगा। मतलब कि वो अपने पुरानी अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन लिखा है एलपीजी का दहन, आप जब खाना पकाते हैं गैस में तो वो आपका क्या है, एक बार जलने के बाद क्या मिलता है, नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको डी नंबर लगा देना। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे साइन। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इनेप्स कर देना है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के आपके जोड़ों की संख्या। तो सिंपल सा है, जब आपका यहाँ पे महिला और पुरुष मतलब क्या होता है युग्मनज आपका जोड़ा, तो जोड़ा में हमेशा क्या है 1 2 होगा। तो दो में से आपका यहाँ पे एक जोड़ा होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे आंसर 1 लगा देना है। और यदि इंसान की बात की जाए टोटल आपके जोड़े तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल उनकी संख्या 46 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है कैसे, जब उसका pH मान आपका 10 होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसे होगा, या तो समतल होगा या फिर आपका उत्तल लेंस होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8वां, यहाँ पे मानव नेत्र को जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनता है उसे कहते हैं दृष्टि पटल। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन क्या दिया आपको, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन डैश डैश मित्र होते हैं। तो छात्रों आपको इसमें आंसर सिंपल सा आपको यहाँ पे पर्यावरण आपको मित्र लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको लिखना है पर्यावरण, ठीक है, सिंपल सा है आंसर, आपको इसमें पर्यावरण करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्राएं
जो आपके क्षेत्र रेखाएं होते हैं कैसे होते हैं, तो आपको इसके आंसर आपको यहाँ पे सघन होते हैं, यानी आपका यहाँ पे घना होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, आपको ये कहलाते हैं अनुवांशिक गुण। आपको आंसर यहाँ पे लिखना है अनुवांशिक और इसके बाद आपको यहाँ पे गुण, ठीक है, आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, अपपुष्पी पादपों में कौन सा जनन होता है, आपको यहाँ पे अलैंगिक आपको आंसर लिखना है, अलैंगिक, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे तंत्रिका, तंत्र आपको पहले वाले में लिखना है आंसर, ठीक है, तंत्रिका आपको तंत्र, और दूसरे वाले आपको यहाँ पे लिख देना है आपको हार्मोन, ठीक है, आपको यहाँ पे हार्मोन और इसमें पहले वाले में आपको तंत्रिका तंत्र आपको कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना, इन्हें क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका यहाँ पे पोषण। आपको आंसर यहाँ पे आपको पोषण लगाना है। इसके बाद आपको चलते हैं यहाँ पे छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, आपको आंसर यहाँ पे आपको लाल कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, डैश डैश का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है, आंसर आपको यहाँ पे मरकरी यानी आपको यहाँ पे पारा को लिख देना है, पारा भी से हिंदी में कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। वीडियो को दिल से लाइक कर दो, यहीं से आप टॉपर बन के निकलोगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका सही जोड़ी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्तंभ आ लिखा है और स्तंभ आपका बा, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पहले का आंसर लिखा है, आपको विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत धारा का आपका मात्रक यहाँ पे आपका क्या होता है, कूलाम आपका प्रति सेकेंड, ठीक है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का आपको मात्रक पूछा गया, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है आपका यहाँ पे ओम मीटर। और स्वपरागण क्या होता है, आपको ये होता है आपका द्विलिंगी में, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में होता है। और इसके बाद आपको पर परागण किस में होता है, तो ये आपका होता है आपका एक लिंगी में। और बात करें विषम पोषी पोषण कैसा होता है, तो ये आपका होता है हिरण में, किसमें, हिरण में। और इसके बाद परजीवी पोषण की बात कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा, आपका यहाँ पे जोक होगा। और यहाँ पे विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा होगा, तो विद्युत का देखिए सुचालक अधातु की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ग्रेफाइट। और इसके बाद यहाँ पे कार्बन का अपर रूप, तो आपको यहाँ पे हीरा कर देना है। हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ कहलाता है, इससे आप हथौड़े से भी कूट लेंगे ना तो भी वो नहीं आपका टूट सकता है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छात्रों, आपका एक वाक्य में अंतर आपको, ठीक है, एक बात पे उतर, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन देखना है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन के आंसर है। पहला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का आपको नाम बताना है, आंसर आपको इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन करना है। क्या करना है, क्लोरो आपका, इसके बाद फ्लोरो और कार्बन, ठीक है, आपको ये आंसर कर देना है। चलिए कर दीजिए इसका क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्वेश्चन सेकंड, कार्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको इसको आंसर यहाँ पे सिंपल आपको मैक्स बेल कर देना, मैक्स बेल आपको इसमें आंसर होगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले स्रोतों के नाम, तो आपको सिंपल सा इसमें क्या लिखना है, क्षण चुंबक, आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, क्षण चुंबक लिख सकते हैं, क्षण चुंबक। और यहाँ पे आप चाहें तो इसमें धारावाही चालक, आप यहाँ पे धारावाही चालक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो देखिए जब भी आप अंतरिक्ष में यहाँ पे देखेंगे तो आपको वहां से आपको काला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला। इसके बाद क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा और आवर्धित यानी कि आपका बड़ा करके देता है, तो ये आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, आपका अवतल दर्पण होता है, जिसे आप दाढ़ी बनाने में भी आपका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में अंडाणु जनन का क्रिया कहाँ होती है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर इसका आपको अंडाशय आपको करना है, सिंपल सा कॉपी पर लिखते जाइए हर एक क्वेश्चन के आंसर। और इसके बाद तंत्र की आपको सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो इसका आपको इकाई आपको यहाँ पे न्यूरॉन्स आपको लिखना है, ठीक है, चलिए कर दीजिए। इसके बाद प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो आपको यहाँ पे प्रथम आवर्त में आपके यहाँ पे मात्र आपके 2 तत्व हैं, ठीक है, चलिए सारे का आंसर मिल गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आपको आंसर याद करना है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम को रिबन को साफ क्यों किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, क्या लिखा है, हम पेंट क्यों करते हैं, तो पेंट क्यों करते हैं भाई, संक्षारण से बचाने के लिए, उसे जंग से लगने से बचाने के लिए, आपको उसे संक्षारित करने के लिए आपको लिखते हैं, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों आपको नाम लिखना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के
रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा। क्यों किया जाता है? तो खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 7वां, आपको डोबेराइनर आपको यहाँ पे त्रिक नियम करना है। आधुनिक आवर्त तालिका में हाइड्रोजन का एक विशिष्ट स्थान है, आपको इस कथन को आपको सिद्ध करना है। और भोजन के आपको यहाँ पे पाचन तंत्र में लार की भूमिका, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, आपको इसका परिणाम। और 9वां क्वेश्चन, डीएनए आपको प्रतिकृति का आपको प्रजनन में क्या महत्व है, जनन क्यों आवश्यक है। और साथ में अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, एक संकर क्या होता है, और 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की आपको यहाँ पे क्षमता बताना है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि आपको 20 सेंटीमीटर है तो इसकी आपको फोकस दूरी, आपको ये क्वेश्चन करना है। आपके 2 नंबर क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध से क्या समझते हैं, 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है, और धारामापी का आपको प्रतिरोध आपको कब और अधिक होना चाहिए। और इसके बाद आपको क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में आपको समांतर क्रम में उपकरणों क्यों संयोजन किया जाता है, आहार संग्रह से किसे कहते हैं। और इसके साथ आपको ग्लोबल वार्मिंग, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाने, ये आपके पेपर में डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 16, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में आंसर बता दिया था। और इसके साथ किसी क्षण चुंबक के चारों ओर आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, खींचिए। और ऊर्जा के आपको आधार स्रोत में आपको गुण लिखना है, और आपको यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का महत्व है। और इसके बाद आपको प्रबल अम्ल और आपको यहाँ पे दुर्बल अम्ल से क्या समझते हैं, आपको इनको छांटना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे शुष्क HCl, आर्द्र यहाँ पे NH3 गैस यानी कि आपको यहाँ पे अमोनिया, और इसको आपको यहाँ पे इसे करना है आंसर। और इसके बाद साबुनीकरण से क्या समझते हैं, इसकी साबुन की सफाई के लिए क्रियाविधि का वर्णन, और यहाँ पे इसका आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु, और इसका मीथेन का, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र भी बताना है। और धमनी और सीरा में अंतर, आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायबी और अवायबी, आपका मतलब कि आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, ये 100% आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है, और यहाँ भी आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रटना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे परीक्षा अध्ययन में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आई है, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप टॉपर बन के जीत क्लासेस इंडिया से निकलो।